तो हमारे लिए ऐसा नहीं था कि छोटी गाड़ी से हम बड़ी गाड़ी पे जा रहे हैं, हम पहले ही बड़ी गाड़ी में थे और उससे थोड़ा और बड़ी चाहिए थी हमको। मैं ज़िंदगी में कभी महिंद्रा मेरे क्राइटेरिया सेट में भी कभी नहीं था। मैंने जीप चलाई, मैंने सफारी चलाई, मैंने GLC प्री ओन चलाई। 3 फीचर्स जो मुझे एक इस सेगमेंट के गाड़ी में मिस होते हैं। थैंक्स फॉर योर फीडबैक। प्रणाम एलेक्सा। मंजिल से ज़्यादा ज़रूरी रास्ते होते हैं और जिन्हें रास्ते पसंद होते हैं ना, उन्हें गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। और मेरे साथ ब्लू बैंक मीडिया के CEO एंड MD विनय पंजाबी जी हैं। नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं आप सर? एकदम तंदुरुस्त। तो ये कुछ ज़्यादा लंबा इंतज़ार हो गया कि नहीं? लगभग 6 महीने, बट आई थिंक इट वाज वर्थ इट। इट वॉज वर्थ इट। तो क्या किया है इन्होंने, XUV 700 के लिए 7 मंथ का पूरा इंतजार किया, 6 to 7 मंथ का इंतजार किया है और फाइनली इनको ये गाड़ी मिल गई है। और जब से ये मिली है ना, सिर्फ इनके घर में सेलिब्रेशन चल रहा है। तो सेलिब्रेशन क्यों चल रहा है, क्यों इतने खुश हैं, आखिर इनको महिंद्रा ने क्या दे दिया है कि जिन्होंने सिर्फ महिंद्रा की गाड़ी नहीं, महिंद्रा के शेयर भी खरीद लिए हैं? पूरे वीडियो में आपको पता चलेगा, तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो है ना सर, चलें? चलिए आइए। तो मैं विनय पंजाबी जी के साथ उनकी इस गाड़ी में अब आ गया हूँ। तो विनय सर जी बड़े मतलब इतने खुश तो मुझे नहीं लगता कि किसी को देखा होगा गाड़ी पाके। मतलब आपने इतना वेट भी किया और खुश भी है, वजह? अब ये नई गाड़ी आई है हमारी। हाँ। और वेरी फ्रैंकली आई एम रियली एंजॉइंग द ड्राइव नाउ। मैंने अभी ये लास्ट संडे को ही कुछ अराउंड 200 किलोमीटर्स का ड्राइव किया अच्छा। विद माई ग्रैंड मदर एंड माई किड्स, एंड इट वॉज अ लवली एक्सपीरियंस। पेट्रोल ही चॉइस, ख्वाहिश सब कुछ थी, या डीजल मिल नहीं रहा था इस वजह से सोचा नहीं पेट्रोल ले लिया जाए? पेट्रोल, मुझे क्लियरली पेट्रोल गाड़ी चाहिए थी बिकॉज इसका जो इंजन है वो बहुत ही साइलेंट है। मुझे पर्सनल चॉइस है, मुझे आवाज़ बिल्कुल नहीं पसंद आती है। और इसका जो रिफाइनमेंट है वो बहुत ही गज़ब है, बहुत ही अच्छा है। इसके लिए मैंने आई चूज़ अ पेट्रोल ओवर अ डीजल। डीजल में थोड़ा हमिंग साउंड आता है एंड मेरा डिस्टेंस बहुत ज़्यादा, एवरीडे ट्रैवल इज़ नॉट मोर देन 20 किलोमीटर्स। सो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हमने जब किया तो मेरे लिए पेट्रोल इंजन ज़्यादा बेटर पड़ रहा था। आपके लिए माइलेज मैटर करता है? इतनी बड़ी गाड़ी आप जब 30 लाख की गाड़ी लेते हैं, ओके, तो थोड़ा आपको, एंड हम इंडियंस का एक मेंटालिटी क्या है कि हमको 50 लाख की गाड़ी चाहिए, बट उसमें भी हमको इकोनॉमी चाहिए। तो जब 50 लाख की इतनी बड़ी इंजन एक इतनी डील डॉल के साथ चलेगी तो उसका इट्स वेरी सिंपल कि उसका फ्यूल इकोनॉमी बहुत कम होगा, जो अक्सर इंडियन समझते नहीं हैं, बहुत सारे लोग समझते नहीं हैं। सो मेरे हिसाब से जिस पोजीशन पे ये गाड़ी है और जो फीचर्स दे रही है, जहाँ पे कंफर्ट दे रही है, उस हिसाब से ये माइलेज अबाउट सिटी में 7-8 का देगी और हाईवे पे अराउंड 10 का देगी। 30 लाख रुपए आपने खर्च किए हैं, जस्टिफाइड लगता है? Personally, if you ask me, yes, 100%, because the quality of the engineering and the quality of the drive, मतलब कभी कभी होता है ना कि ना, I still find it's a value for money. And ऐसा नहीं था कि I was also considering few bigger SUVs, for example a Mercedes GLC in a pre-owned segment. But at the same time हमारे कुछ पैरामीटर्स थे जो मुझे चाहिए थी। I have a big family, I have 3 kids, my wife. तो जब भी मेरा आउटिंग होता है तो आई लाइक टू हैव अ लिटिल मोर कंफर्ट, क्योंकि इसके पहले वाली गाड़ी हमारी पास है जो आज भी है, एंड माय ऑल टाइम फेवरेट इज़ इनोवा। सो माय ड्राइवर ड्राइव्स एंड आई एम बिहाइंड ऑन द इनोवा, इट्स वेरी कंफर्टेबल। तो हमारे लिए ऐसा नहीं था कि छोटी गाड़ी से हम बड़ी गाड़ी पे जा रहे हैं, हम पहले ही बड़ी गाड़ी में थे और उससे थोड़ा और बड़ी चाहिए थी हमको। तो इनोवा से ज़्यादा कंफर्ट आपको इसमें मिल रहा है? सो इनोवा में मन करता है पीछे बैठने का, और इसमें जब मैं पीछे होता हूँ मन करता है ड्राइविंग सीट पे आने का। वो सबसे बड़ा फ़र्क है। आप इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हो, बिजी शेड्यूल, ज़्यादा बहुत सारी मीटिंग्स, तो ये मतलब एक सीरियस बिजनेस। लोगों को लगता है कि इंटरटेनमेंट जो है इंटरटेनमेंट है, मतलब मज़ा आता है, बट एक सीरियस बिजनेस है, पीछे बहुत सारा काम होता है, पता नहीं कितने सारे लोग काम करते हैं। तो आपको लगता है ये गाड़ी सुकून दे पाएगी? सो मेरे लिए, मैं बॉम्बे की ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, मेरा इशारा वहीं था। हाँ, बॉम्बे की अगर आप ट्रैफिक करोगे, मैं रहता हूँ सैंडी रूज में, मेरा ऑफिस है अंधेरी में,
सो लगभग आई स्पेंड अबाउट 1.5 hour 2 hours ऑन द रोड. तो उसको सही तरीके से यूटिलाइज करना, मतलब यू नो आई ऑलवेज ट्रीट योर कार इज़ योर एक्सटेंडेड हाउस या एक्सटेंडेड ऑफिस. सो आई ट्रीट बोथ द यू नो प्लेसेस लाइक दैट. तो मेरे लिए बहुत सुकून होता है जब मैं गाड़ी में बैठता हूँ. आई फिनिश माई कॉल्स और इफ़ आई वांट टू टॉक टू माई मॉम व्हाइल गोइंग बैक और कमिंग बैक, दैट्स माई टाइम टू कनेक्ट विथ माई फ्रेंड्स. तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इन गाड़ी में सुकून होना बहुत ज़रूरी है. और इसका इंसुलेशन जो बाहर की आवाज़ अंदर बहुत ही कट ऑफ कर देती है. तो मुंबई का शोर शराबा अंदर नहीं आने देता. अभी आप इंटरव्यू ले रहे हैं और बाहर बहुत यू नो आवाज़ है, बट अंदर इट्स कंप्लीट पिन ड्रॉप साइलेंस. आपको लगता है कि जो इंडियन इंजीनियरिंग है जो महिंद्रा ने कर दिखाई है, ये जर्मन इंजीनियरिंग के आसपास कहीं पर आपको प्रतीत होता है? क्योंकि मुझे याद है जब आप गाड़ी लेने वाले थे, कुछ मर्सिडीज वगैरह की भी चर्चा कर रहे थे कि इसमें चला जाऊं, इसमें चला जाऊं. मतलब सडनली कैसे बदल गए? क्या क्या गाड़ियां देख रहे थे, ये भी बताइए पूरा डिटेल में. और फिर आप यहाँ पर आके इंतजार करने लगे. सो मैं आपको बताऊं, एज अ वेरी ऑनेस्ट फीडबैक, मैं ज़िंदगी में कभी महिंद्रा मेरे क्राइटेरिया सेट में भी कभी नहीं था. मैं इनोवा चलाता था, वो टाइम पे SUV 500 लॉन्च हुआ था. मैंने SUV 500 का लॉन्च किया था. वो कहाँ पर भी मेरे पैरामीटर सेट में सेट नहीं हो रही थी. तो जब मैं ये डिसीजन लेने गया था तो मेरे राउंड्स ऑफ मैं गाड़ियाँ टेस्ट ड्राइव कर रहा था. मैंने जीप चलाई, मैंने सफारी चलाई, मैंने GLC प्री ओन्ड चलाई, और मैंने टाटा किया की सेल्टॉस और क्रेटा भी चलाई. क्रेटा और सेल्टॉस हमारे ब्रैकेट में नहीं आ रहा था बिकॉज स्पेस बहुत छोटा है और कॉम्पैक्ट SUV है, तो हमको थोड़ा साइज़ बहुत इम्पॉर्टेंट मायना रखता था. तो उन तीनों पैरामीटर्स में, और हमारा एक बार ये भी था मन था कि ना हम लोग SUV को रिपीट कर लेते हैं, हम क्रेस्टा पे चले जाते हैं. बट हमारी वाइफ ने बोला नहीं, वो रहने दो अलग, और हमको एक SUV चाहिए विच इज़ गोइंग टू बी अ फैमिली कार. तो उस पैरामीटर्स में जब यू नो कंफर्ट देखा, लग्जरी देखा, सब कुछ देखा, फॉर मी इट वाज अ वेरी सरप्राइजिंग व्हेन आई डिड अ टेस्ट ड्राइव फॉर दिस कार. आई वाज फ्लोन विद द इंजीनियरिंग एंड द साइलेंसी ऑफ द इंजन. और मैं जब अभी हाईवे पे गाड़ी चलाई तो उसका बेस्ट है कि ना पावर एक लेवल के बाद में लीनियर में बहुत अच्छा पावर देता है. हाईवे पे आप जब भी रेव करोगे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ना गाड़ी में कहाँ पर भी पावर की कमी है. अच्छा. तो यू नो एवरी टाइम यू पुट द फुट ऑन द एक्सेलरेटर यू ऑलवेज हैव द पावर टू डिलीवर. बच्चों का कैसा रहा फीडबैक? कितने खुश हैं? और लवली. सो यू नो दैट्स अ वेरी स्मॉल यू नो इंसिडेंट. आई हैव 3 kids. सो मेरा बच्चों को हम जब लेने गए थे तो मेरी वाइफ ने, हम लोग ने प्री प्लान किया था कि वी हैड नॉट इन्फॉर्म दैट यू नो कि हम लोग गाड़ी खरीदने जा रहे हैं. हमने बोला हम टेस्ट ड्राइव करने जा रहे हैं. एंड महिंद्र यू नो जब उन्होंने गाड़ी को अनलीश किया और यू नो पर्दा नीचे उठाया, दे वर फ्लोन विद द कार एंड दे लव्ड द फीचर्स. एंड दिस इज ऑल्सो दिस कार इज इक्विप्ड विद एलेक्सा. आई थिंक वो एलेक्सा के आने से सुन लिया इसने. हाँ देखिए, एलेक्सा ने भी सुन लिया. तो वो you know वो Here's something I found on reference.com. चुप रहो एलेक्सा. According to the additive color theory, white is a color and black is the absence of color. The theory states that white is a combination of many colors and is produced by combining primary colors red, green and blue light. Black is the absence of these colors. Did that answer your question? Yes. Thanks for your feedback. प्रणाम एलेक्सा. मतलब हर औरत को तो आप चुप करा सकते हो, इसको एलेक्सा को नहीं चुप करा सकते. बस फिर कुछ ना सुन लिया हो, नाम नहीं लेना है इसका. तो फिर कुछ सुन लिया इसने? नहीं. तो अभी क्या हुआ है कि जो फीचर्स की अगर बात करें तो बच्चे खुश हो गए. आपको लगता है कि परफेक्ट 7 सीटर? या इट्स अ परफेक्ट गुड 7 सीटर. बच्चे पीछे चले जाते हैं. अगर हम फैमिली के साथ हैं तो मेरा ड्राइवर चलाता है, मैं और मेरी वाइफ आ जाता है, मेरा बड़ा बेटा यहाँ पे आ जाता है एंड माई ट्विन्स गो बिहाइंड. तो स्पेशली इट्स वेरी गुड. एंड आई ऑल्सो हैव अ कल्चर ऑफ गोइंग फॉर अ ड्राइव. तो बहुत बार मैं मेरे तीनों बच्चों के साथ ड्राइव पे जाता हूँ. तो हमारे लिए परफेक्ट होता है. यू नो एम्बिएंट लाइटिंग सेट होती है, म्यूजिक सेट होता है, और एक बहुत अच्छा यहाँ पे बांद्रा में एक चिकन कबाब वाला है. अच्छा. तो हमारी पूरी महफिल यहाँ पे जमती है गाड़ी में. नहीं, तो अभी एक पॉइंट आपने बोला एम्बिएंट लाइटिंग. भाई साहब इन्होंने तो दिया नहीं था, आपने लगा दिया क्या? अब मुझे ऐसे दिख रही है मुझे. हाँ, ये एम्बिएंट लाइटिंग हमने अपने तरफ से लगाया था क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि यू नो 3 फीचर्स जो मुझे
एक इस सेगमेंट के गाड़ी में मिस होते हैं। गुस्सा आता है महिंद्रा पे। अभी गुस्सा बोलो, बट यू नो कवर अप उलोंग कर लेते हैं इंजीनियरिंग पे। बट यू नो आई थिंक ये सेगमेंट में एक एम्बियंट लाइटिंग, सेकंड विंडो कर्टन्स जो आगे के विंडो पीछे के विंडोज में होने चाहिए, और वेंटिलेटेड सीट्स। ये देना भी चाहिए था, 10 लाख की गाड़ी में आ जाते हैं बहुत सारे। आई थिंक वो रुके हैं कि फेस लिफ्ट वाले मॉडल में लॉन्च करेंगे, कुछ तो डिफरेंशिएशन करेंगे। मतलब महिंद्रा को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, भाई साहब पूरा कवर कर दे रहे हैं। Yeah. So I think that is 3 features are missing, but apart from that, I'm currently 1 year, 7 days. It's a good experience. I hope the experience of these 7 days continues for at least years and times to come. तो XUV 700 के 7 डेज इनके कंप्लीट हो गए हैं। इन्हें मैं मिल गया हूँ क्योंकि मैं कहीं जा रहा था, तो भाई साहब से मुलाकात हो गई और इन्होंने पूरी कहानी बता दी है। अपने बच्चे कितने खुश हैं, ये कितने खुश हैं। क्वालिटी बताइए थोड़ा, कैसा लग रहा है क्वालिटी? So quality, एक बार आप कैबिन में अंदर आते हैं, you feel the premiumness that you've entered a premium car. You know, हमारे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जिनके पास BM है, Merc है। मैं उन गाड़ियों में भी घूमता हूँ और अपनी सर्कल में भी काफ़ी सारी गाड़ियाँ। But you know, I can only tell you, I'm extremely proud that, you know, in Indian market and Indian manufacturer like Mahindra has delivered such kind of a product in the market, which is very, very, in fact, इस product के बाद I never used to invest in Mahindra and Mahindra as a equity share, but after this car, when I bought this, I've also started investing in Mahindra because, you know, I believe in times to come, Mahindra and Tata will put lot of efforts in research. So I also, as an investor, have started investing in Mahindra as an auto manufacturer. तो अच्छा करोगे तो लोग अच्छे से अपने दिल में बसा लेंगे। Yes, और completely. ये एग्जाम्पल है अपने विनय पंजाबी भाई साहब कि इन्होंने कुछ ऐसा जिया है इस गाड़ी को। एम्बिएंट लाइटिंग खुद लगवा ली है, वेंटिलेटेड सीट लगवा नहीं सकते तो भी लगवा लेते अगर ऑप्शन दिया होता, कर्टन भी लगवा लेते अगर ऑप्शन दिया होता। कर्टन का कोई ऑप्शन मुझे मिल रहा नहीं था, जो मुझे मिल रहा था बहुत ही टैकी लग रहा था, तो फिलहाल के लिए हमने एक अच्छी क्वालिटी की फिल्म लगवा दी है, उससे काफ़ी कूलिंग हो जाती है। बट इस सेगमेंट में मुझे लगता है कि ये 3 चीज़ें आना बहुत ज़रूरी थी। ओके, तो आप ओवरऑल संतुष्ट हैं? Yeah, as of now, on still 7th day, I would say I'm happy, and it was worth the wait for 6 माइलेज months. कितना? माइलेज आई थिंक Matter नहीं करता, but maybe- सिटी में अराउंड आई थिंक 7-8 का दे रही है, कभी कभी 5-6 का भी दे देती है। बट हाईवे पे मैं अभी वीकेंड पे गया था तो अबाउट 10 का एवरेज देती है। बट ये जीते हैं गाड़ी को तो कहाँ से माइलेज की सोच सकते हैं, और जो मतलब- लोग जीते हैं मुझे लगता है माइलेज उसके साथ में कॉम्प्लीमेंट नहीं होता है, जो गाड़ी चलाना पसंद करते हाँ, हैं। जो पसंद करते हैं, सी आपको अगर इंजन एक अच्छी पावरफुल इंजन चाहिए तो आपको कहीं ना कहीं एक वैल्यू देना पड़ेगा क्वालिटी के लिए। तो यू नो कितना भी इंजीनियरिंग कर लो, एक रिफाइनमेंट को करने के लिए पावर भी चाहिए। या तो आपको पावर पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा या तो माइलेज पे। तो कहीं ना कहीं अगर आपको दोनों तो एक साथ में नहीं आने वाले, तो उस तरीके से ये आई थिंक जितना पावर देती है उस हिसाब से माइलेज ठीक ही दे देती है। चलते चलते ये भी बता दो करते क्या हो, कंपनी का भी नाम बता दो, लोगों को पता तो चले कि मतलब इतना बुलंद आदमी मुंबई में बैठ के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का बात, बहुत सारे लोग समझ लेंगे हीरो हैं। नहीं सर। सो आई बेसिकली मैं कंपनी हेड करता हूँ जिसका नाम है ब्लू बैंक मीडिया एंटरटेनमेंट। हम लोग मीडिया प्लानिंग बाइंग काम करते हैं ब्रांड्स और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए। तो कोई भी ऐसे लोग होते हैं जिनको ब्रांड्स होते हैं जिनको अपने प्रोडक्ट को OTT प्लेटफॉर्म्स या और मल्टीप्लेक्सेस या रेडियो या टेलीविज़न चैनल्स पे अपने ब्रांड का प्रमोशन करना होता है, वो हम उनके लिए पूरा डेटा एनालिटिक्स करके वो उनका पूरा मीडिया ख़रीद के उनको हम पूरा प्लान एग्जीक्यूट करके देते हैं। बहुत सारी पिक्चरों पे भी हम काम करते हैं। तो हमारे पास बहुत अच्छी टीम है बॉम्बे में जो, एंड आई पर्सनली हैव बीन इन द मीडिया स्पेस फॉर लास्ट 18 years नाउ। तो एक अच्छा मज़ा आता है। द गुड पॉइंट ऑफ माई वर्क इज़ दैट हर प्रोजेक्ट हर 15 दिन या 2 महीने में चेंज होता है। दैट यू नो इट कीप्स एडिंग द न्यूनेस ऑफ एवरी प्रोजेक्ट इन एवरी टाइम व्हेन वी मीट अ क्लाइंट। बहुत बढ़िया। तो जो मज़ा आता है वो विनय पंजाबी सर करते हैं, और जो मज़ेदार थी वो गाड़ी इन्होंने खरीद ली है, और जो इनके पास मज़ेदार था वो इंटरव्यू के माध्यम से मैंने आप तक पहुंचा दिया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपका मज़ा जो है तिगुना हो गया होगा। अगर फिर भी कोई सवाल और करना चाहते हैं विनय पंजाबी जी से तो आइएगा मेरे इंस्टाग्राम पर, मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi। सवाल करिएगा, जवाब आप तक पहुँच जाएगा। अपना ध्यान रखिएगा और फिर जल्दी ही मिलता हूँ किसी और वीडियो में। मुंबई से
कस्टमर रिव्यू में फिलहाल इतना ही। थैंक यू भाई। थैंक यू वेरी मच अमित जी, थैंक यू वेरी मच।